वेलकम टू पीके कॉर्पोरेट कंपनी। जैसे कि आप लोगों का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो रिजल्ट आ रहे हैं, आप लोग पास हो जाओगे, उसके लिए आपकी बधाई हो। नहीं, कई स्टूडेंट के मन में यह होता है कि 12वीं के बाद क्या करें। हम 12th पास कर चुके हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। हमने पीसीएम ले रखा था, पीसीबी ले रखा था, या आर्ट्स थे या कॉमर्स था। अब मैं पास हो चुका हूँ, लेकिन अब क्या करें। तो ये यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपना कैरियर किस तरह चुन सकते हैं और अपने बैकअप प्लान बना के, ताकि आपको दिक्कत ना आए पढ़ने में। तो यहाँ कुछ ऑप्शन हैं जो कि हम 12वीं के बाद कर सकते हैं। 12th के बाद हम चाहे तो अगर पीसीएम ले रखें तो बीएससी बीटेक ये सब कर सकते हैं। पीसीबी ले रखे तो एमबीबीएस में जा सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट है तो सीएस कर सकते हैं, सीएमए कर सकते हैं, बीकॉम एमकॉम ये कर सकते हैं। अगर आप बीए आर्ट्स से स्टूडेंट है तो बीए एलएलबी बीजीएमसी कर सकते हैं। आओ इनको डिटेल में देखते हैं कि 12वीं के बाद हमें क्या करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट है तो आप अपना कैरियर, अपना भविष्य खुद देख सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को क्या क्या करा सकते हैं, उनके पास क्या क्या ऑप्शन है, तो आप भी देख सकते हैं। क्या आप अपने बच्चे को अच्छे से गाइड कर सकें। तो देखते हैं। देखो, 12th के बाद अगर आपने कॉमर्स साइंस ले रखा है, वो साइंस में पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। अगर आपने साइंस ले रखा है और साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन बनता है। पहले तो एनडीए में जा सकते हैं। उसे एनडीए करके आगे आर्मी नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर सकते हैं। दूसरा है वर्टिकल में जा सकते हैं। वर्टिकल करके डिप्लोमा इंटीरियर डिजाइन, लैंडस्केप डिजाइन ये सब कर सकते हैं। सिंपली बैचलर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। टेक्नीशियन में जा सकते हैं, बीएड बीटेक कर सकते हैं। बीसीए बीएससी बीसीएस कर सकते हैं। डिप्लोमा प्रोग्राम कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब बीटेक बीटेक करते हैं तो नेवी में जा सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। एमएस एमबीए एमटेक ये सब कर सकते हैं। जॉब्स कर सकते हैं पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में। एमसीए और सीएस बीसीए करते हैं तो एमसीए कर सकते हैं। आगे जाके एमसीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। और होटल मैनेजमेंट करते हैं तो खुद का बिजनेस कर सकते हैं। फिल्म एंड टेलीविजन डिप्लोमा कर सकते हैं। जॉब्स में जा सकते हैं, टीवी चैनल में जा सकते हैं। ये सब आपका जो स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये सब आपके ऑप्शन है। 12th के बाद अगर पीसीएम ले रखा है तो ये आप सब कोर्स चुन सकते हैं, उसमें अच्छा स्कोप होता है। आगे देखते हैं। और पीसीबी ले रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो विद मैथ ले रखा है। पीसी पीसीबीएम ले रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिथ विद मैथ लिया हुआ है। तो क्या कर सकते हैं, बीएससी इन डायरी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, उसके बाद एमबीए कर सकते हैं। और आप डॉक्टरी करना है, बी फार्मा कर सकते हैं, बी फार्मा करके एम फार्मा कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। या बीटेक इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, इसका भी अच्छा स्कोप है। एमटेक कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। बीएससी इन बायो टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। एमएससी इन बायो कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। एमबीए करके भी अच्छा स्कोप है। बीएससी कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। एमएससी कर सकते हैं एनिमल में, अगर आपको एनिमल से इंटरेस्ट है, एनिमल को एनिमल से प्यार है, तो आप वो कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। और आपने बी पीसीबीएम ले रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ ले रखा है, तो आपका यही ऑप्शन है जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ जो कि बच्चे चुनते हैं ज्यादातर, ताकि आपको आपके दोस्त हो सर्कल में तो वो चुनते हैं, या आपने देखा होगा भाई बंधुओं से जो कर रहे होंगे, ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे होंगे, तो ये जो कोर्स है जो अक्सर ज्यादा स्टूडेंट चुनते हैं। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इन मैथमेटिकल इंजीनियरिंग, बीटेक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सब अगर पीसीएम है तो आप ये इसमें जा सकते हैं, जो लोग जो स्टूडेंट मोस्टली स्टूडेंट चुनते हैं। लेकिन जब भी ध्यान रखो, जो भी कोर्स कर रहे हो उसका एक बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए कि अगर आपने वही एक कोर्स किया है, अगर इस कोर्स पे सक्सेस नहीं हो पाए तो उसके बाद आपका क्या ऑप्शन रहता है। कई बार होता है कि भाई पेरेंट्स कहते हैं कि आप कुछ भी करो हम करा देंगे, कुछ भी करो हम करा देंगे, बहुत पैसा है हम करा देंगे। लेकिन देखो दोस्तों, फ्यूचर ना आपने देखा है ना मैंने देखा है।
ना आपके पेरेंट्स ने देखा है। इन केस भविष्य में कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी स्टडी बीच में स्टक हो जाए, तो उसके बाद कंटिन्यू करने के लिए आपका बैकअप प्लान होना चाहिए। कंटिन्यू करने के लिए आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए, तो उसका भी प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। तो इसका बैकअप प्लान को भी डिस्कस करेंगे आगे कि बैकअप प्लान किस तरह से होना चाहिए। अगर क्या कोर्स कर रहे हैं जो बैकअप प्लान होना चाहिए, तो उदाहरण से भी आपको बताऊंगा, तो ध्यान रखना। तो नेक्स्ट देखते हैं पहले कि और क्या क्या ऑप्शन है। देखो, अगर जो आप कर रहे हो साइंस साइड से, तो अगर देखा जाए तो इनकम जो होता है आपका, नॉर्मल जो फ्रेशर जॉब लगते हैं एवरेज सैलरी जो मिलती है। और आप इंजीनियरिंग करते हो तो 2 से 5 लाख का सालाना इनकम होता है। डाटा एनालिस्ट बनते हो तो 3 से 5 लाख का इनकम होता है। फिजिशियन बनते हो तो 3.5 लाख से 7 लाख तक इनकम जाता है। मैथमेटिक्स बनते हो तो 3 से 6 लाख का इनकम होता है। ये सब आपका कैरियर ऑप्शन है। अगर आप ये सब करते हो, सक्सेस हो जाते हो, तो कितना इनकम कर सकते हो। अगर प्रोफेसर कहीं बनते हो तो 2 से 4 लाख का इनकम है, आपका पैकेज है। अकाउंट अकाउंटेंट बनते हो तो 3 से 6 लाख का है। आर्टिस्ट आर्किटेक्चर बनते हो 6 से 10 लाख का। फाइनेंसिस्ट बनते हो तो 2 से 7 लाख का इनकम हो सकता है आपका। आगे देखते हैं। अगर पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपने ले रखा है तो क्या क्या ऑप्शन है। बैचलर आर्किटेक्चर कर सकते हो, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हो, आईटी एंड सॉफ्टवेयर कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, बैचलर ऑफ विटामिक कल्चर कर सकते हो, न्यूरोपैथी में जा सकते हो, योगिक साइंस में जा सकते हो, आयुर्वेदिक में जा सकते हो, कि पूरा मेडिकल से रिलेटेड सारे कोर्स हैं। अगर आपको मेडिकल में रुचि है तो आप उसमें जा सकते हो। नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो, डेंटल बन सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो। तो आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं सारे कोर्स जो अवेलेबल है, जिन्होंने पीसीबी ले रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले रखा है तो आपका ये सब ऑप्शन है। बीएससी बॉटनिक कर सकते हो, बीएससी केमिस्ट्री कर सकते हो, बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस कर सकते हो, मैक्रो बायोलॉजिकल कर सकते हो, जूलॉजी में जा सकते हो, फिजिकल फिजिकल जा सकते हो, फिजो और आगे देखा जाए वेटरनरी जा सकते हो, वेटरनरी जा सकते हो, फूड टेक्नोलॉजी में जा सकते हो, मरीन बायोलॉजी में जा सकते हो, मेडिकल जा सकते हो, बायोफिजिक्स में जा सकते हो, सेल बायोलॉजिकल जा सकते हो, एटॉनमी जा सकते हो, बायोलॉजिकल जा सकते हो। ये तो हाई स्कोप है, जो आप पीसीबी अगर लेते हो ये सब कर सकते हो। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है, जो भी आप कोर्स कर रहे हो उसका बैकअप प्लान बना के चलना है। बैकअप प्लान में दोनों तरफ, एक स्टडी का भी बैकअप प्लान होना चाहिए, दूसरा फाइनेंस का भी होना चाहिए। अगर पेरेंट्स आपके कह रहे हैं कि भाई हम करा देंगे, कोई भी दिक्कत हो हम कहीं से उधार लेके कैसे करा देंगे, तो वो ठीक है। लेकिन मान लो इनकेस अगर उनके पास नहीं हो पाता, तो आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए, फाइनेंस और स्टडी दोनों। कि आपने जो भी कोर्स चुना है वो भी अगर कंप्लीट नहीं होता, तो उसके सिवा क्या करके आप कैरियर बचा सकते हैं। या पेरेंट्स पैसे नहीं दे पा रहे, फाइनेंस नहीं दे पा रहे, तो आप उसको कैसे अपने आप को उसमें लगा सकते हैं कि आप उसे जस्टिफाई कर रहे हो। भाई पेरेंट्स को बोल सकें कि आप पापा इतना मत दो, इतना दे दो, इतना मैं अरेंज कर लूंगी, इतना दे दो मैं अरेंज कर लूंगा। तो ना ये भी ध्यान रखना है। अगर बायोलॉजी से करते हो तो क्या क्या स्कोप है, क्या क्या सैलरी प्राप्त कर सकते हो। रिसर्च साइंटिस्ट में जाते हो 2 से 4 लाख का पैकेज है। फॉरेंसिक साइंटिस्ट में जाते हो 3 से 5 लाख का पैकेज। टेक्नोलॉजिस्ट में जा सकते हो 3 से 6 लाख का पैकेज है। क्लिनिकल साइंटिस्ट में जा सकते हो 2 से 5 लाख का पैकेज है। ईयरली पैकेज होते हैं। तो ये एवरेज है, ऐसा नहीं कि सट्टे की यही मिलेगा। एवरेज है कि भाई आप जैसे और लोगों ने पास किया, उन्होंने जॉब पाए और उनको एवरेज कितना मिला। यहाँ तो भाई इनकम भी अनलिमिटेड इनकम होता है। अगर अच्छे पोजीशन में जा सकते हो, अच्छे जगह चले गए, तो इनका भी कोई वो नहीं है। ये नॉर्मल एवरेज रहे तो ये है। नर्स बनते हो 2 से 5 लाख का पैकेज है। फिजिशियन बनते हो तो 3 से 6 लाख की पैकेज है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनते हो तो 4.5 से 8 लाख का पैकेज है। साइकोलॉजिस्ट बनते हो तो 2 से 4 लाख का पैकेज है। मैथमेटिशियन मैथमेटिशियन बनते हो 3 से 6 लाख का पैकेज है। आईटी प्रोफेशनल में जा सकते हो तो 6 से 10 लाख का पैकेज है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनते हो 2 से 7 लाख का पैकेज है। ये सब पैकेज है। तो ऐसा नहीं कि पैकेज जो हमें यहाँ पे बता रहा हूँ बिल्कुल वो है। इसमें स्टेटिक्स है ही है, चेंजेस होता है जब आप पढ़ाई करके निकलते हो, जो कह नॉलेज के बेस पे निकलते हो, तो डिपेंड करता है इंटरव्यू में कितना आपका नॉलेज है, कितना तरह इंटरव्यू दे रहे हो, कहाँ जा रहे हो। वही है ना कि भाई जो बूंद है वो बन गई मोती। अगर आप ऐसी जगह चले जाते हो जहाँ पे आपको स्कोप इसको है, मोती बन गए तो अच्छा पैकेज है। और ऐसी जगह है जहाँ पे पूरा भीड़ लगी हुई है तो पैकेज कम मिलेगा। क्योंकि आपको सब पता है आजकल जॉब का कितना दिक्कत है। आजकल जल्दी जॉब मिलता नहीं है। अगर आपका एक वैकेंसी है तो वहाँ 4 लोग होते हैं जो जॉब करने के लिए जाते हैं। तो वहां पूछा जाता है, एचआर जब पूछता है कि भाई आप कितने में जॉब करते हो, कितना सैलरी चाहिए, तो एक ना भाई बोला कि भाई 3 लाख करूंगा, ये करूंगी। तो अगला जो कैंडिडेट होता है वो कहता है मैं 2.5 में कर लूंगा। तो अगला आता है वो 2 में कर लूंगा। तो इस तरह से बिल्कुल कंपटीशन इस तरह से है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तो उसके लिए भी वो बैकअप प्लान चाहिए
या भाई गवर्नमेंट जॉब में कोई चीज हम कर रहे हैं, अगर वो नहीं हो पाए तो दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो वो भी कर सकते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है। एमबीबीएस वगैरह करते हो, नीट की तैयारी करते हो, तो उसका भी ध्यान रखना है कि एमबीबीएस कर रहे हो, अगर वो नहीं हो पाया तो उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन रहते हैं। और आप एमबीबीएस कर रहे हो तो उसके लिए आपका बैकअप प्लान क्या है, बीएससी करते रहो साथ साथ में, एमएससी करते रहो साथ साथ में, ताकि अगर एमबीबीएस कंप्लीट ना हो पाए तो बीएससी तो हो गया, एमएससी तो हो गया। एमबीबीएस करते समय आप 5-6 साल लग गए, 5 साल 6 साल लग गए, मतलब 18-19 के हो, 5-6 साल और लगा दो। और वो कंप्लीट नहीं हो पाया तो दोबारा से बीएससी कर नहीं सकते, क्यों, आपका एक साल बचता ही नहीं, इतना उम्र आपका एज बढ़ चुका होगा। पेरेंट्स कहेंगे बेटा शादी कर लो, लड़कियों के केस में ज्यादा यही होता है कि अगर आपने पढ़ाई कंप्लीट नहीं किया तो भाई शादी कर लो, इससे ज्यादा कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। और लड़के होते हैं, उनको अगर पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो बेटा जॉब कर लो, जो जॉब मिले, गधा मजदूरी करने को मिले कर लो, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं होता। पेरेंट्स कहते हैं बेटा जितना पैसा लगाना था लगा दिया, अब हमारी बस की नहीं है, हम तो हाथ खड़े कर रहे हैं, अब देख लो, अगर पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हो तो अपना खुद का वो उठाओ। अब खुद का उठाए कहाँ बेटा, बेटी, खुद का कहाँ से उठाए, उन्होंने कोई बैकअप प्लान बना ही नहीं रखा, ना फाइनेंस का प्लान बना रखा है, ना स्टडी का बना रखा है। बस गधे की चाल में चले जा रहे हैं कि भाई हाँ भाई ये करना है हम तो कर ही लेंगे, उनको नहीं पता कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। चलो आगे देखते हैं। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आप सीए बन सकते हैं, सीए की तैयारी कर सकते हैं टाइप 12 का पास करके, बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीबीए करके एमबीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, सीएस फाउंडेशन लड़कियों को ज्यादातर सूट करता है सीएस, तो सीएस कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बी आर्किटेक्चर में जा सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। अब बीकॉम करते थे एमबीए कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करते थे कर सकते हैं, बैंकिंग, पीओ, डीओ, इंश्योरेंस, इन सब की तैयारी कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, एलएलएम कर सकते हैं, सीए तो बता ही दिया, सीए कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, अगर मान लो सपोर्ट की बात करूँ, अगर कोई सीए कर रहा है तो सीए कर, खाली सीए ना करे, सीए के साथ साथ वो बीकॉम एमकॉम भी साथ में करे, कि अगर वो सीए कंप्लीट ना हो पाए तो बैकअप प्लान में आपका बीए एमकॉम तो है, बीकॉम एमकॉम तो है ही, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो ही जाएगा, कहीं से कहीं ना कहीं अच्छा खासा जॉब लग ही जाएगा। उसी तरह अगर सीएस करते हैं तो सीएस के भी पास है कि भाई बीकॉम एमकॉम करते रहे साथ में, सीएमए करते हैं सीएफए कर सकते हैं साथ में, मतलब ये तरह सपोर्ट प्रोग्राम होता है, बैकअप प्रोग्राम होता है। अगर मैं सीए नहीं बन पाया तो भाई ग्रेजुएट तो हो ही गया हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट तो हो ही गया हूँ, आपने सीए करते करते 5 साल लगा दिया, अब आपकी जो एज है 25-30 साल की हो गई, उसके बाद आप दोबारा से फाउंडेशन कोर्स में जाते हैं, बीकॉम करने जाते हैं, 3 साल वहां लगाएंगे, एमकॉम करेंगे 2 साल वहां लगाएंगे, फिर 5 साल लगाएंगे, तो 40 साल में आप जाके कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कहीं जॉब करने लायक होंगे। अब 40 साल के बाद क्या ही जॉब करेंगे, 10,000 12,000 की नौकरी कहीं ढूंढने जाएंगे तो वो भी पसंद नहीं आएगा, घर वाले से पहले शादी करा देंगे, कुछ करा देंगे, तो वो भी और दिक्कत। कल एक बंदा कह रहा था, फिर दो बंदे और कहने वाले होंगे, बच्चे बच्चे हो गए तो और दिक्कत। लड़कियों में तो ज्यादा दिक्कत होता है, लड़कों में तो यही होता है भाई, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कहीं से भी बाय हो बाइक हो, पैसा लेके आओ, हमें कोई मतलब नहीं है, हमने हाथ खड़े कर लिया भाई, हम पैसे नहीं दे सकते। अब पेरेंट्स से भी गुजारिश है, देखो अगर आपका बैकअप प्लान है, पेरेंट्स के लिए है कि अगर आपके पास भी 15-20 लाख रुपए पड़े हैं कि बेटा 5-10 साल बैठ के खा, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे, आपको इतना सारा पैसा है, तो ही अपने बच्चों को बिना बैकअप के पढ़ने के लिए भेजना। वरना बेटा कह देना बच्चों के, बेटा जितना मैं दे पाऊंगा दूंगा, बाकी साथ में अपना भी करो, ये नहीं कि भाई कुछ भी हो जाए हम कहीं से भी चोरी करके लाएं, डाका डाल के लाएं, आपको पैसा देंगे आप पढ़ो, ऐसा नहीं करना। क्यों, देखो एक पल में ऐसा नहीं होता, कि प्रैक्टिकल तो होना ही पड़ता है, चाहे आप कितना भी बोल दो, प्रैक्टिकल तो होना ही पड़ता है, तो प्रैक्टिकल होके सोचना है। आप स्टूडेंट हो, आप 12th पास हो गए हो, समझदार हो, बुद्धि चलती है आपकी, आपको भी समझ में आता है, आपको भी घर के बारे में पता है कि घर में कितना पैसा है, हमारे मम्मी पापा या जो भी पैसे आपको दे रहे, जो भी फाइनेंस कर रहे हैं, कितना कैपेबल आपको पैसा देने के लिए, कितना वो आप पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने साल आपका वेट कर सकते हैं, वो आप भी समझते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना कैरियर चुने। ऐसा ना हो कि बिल्कुल हमें तो एमबीबीएस ही करना है, हमें तो सीए ही करना है, चाहे कुछ भी हो, 40 साल में कंप्लीट हो, 50 साल में कंप्लीट हो, हमें सीए ही करना है। और ऐसे पता चले जब सीए कंप्लीट भी हो जाए तो आप कहीं का ना रहो, ऐसा भी ना होना चाहिए। आगे देखते हैं, बीएड कर सकते हैं, एमएड करके टीचर बन सकते हैं, आईसीडब्ल्यूए मतलब इसको आप सीएमए हो गया तो सीएमए कर सकते हैं, बेसिक लाइब्रेरियन जाना तो लाइब्रेरियन कोर्स कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा ले सकते हैं, ये भी अच्छा चलता है।
सॉफ्टवेयर जॉब कर सकते हैं, टैली वगैरह सीख सकते हैं पार्ट टाइम में, तो वो भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, कुछ कोर्स जो कि आप जैसे स्टूडेंट हो हैं वो लेते हैं बीकॉम करने के बाद, ज़्यादातर करते हैं बीकॉम का ऑनर्स कर लेते हैं, सीए कर सकते हैं, बैचलर इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी सीएस के लिए आया था, तो लड़कियों के लिए अच्छा कोर्स माना जाता है, और वो चाहे तो अगर आप तो अच्छा कर सकते हो, लेकिन तभी भी मैं कहूँ सीएस के साथ साथ बीकॉम भी करे, एमकॉम भी करे, कि अगर सीएस भी कंप्लीट है तो आपको भी कंप्लीट है, चाहे तो सीएस के साथ एलएलबी की तैयारी कर सकते हैं, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। और देखते हैं अगर इन सब कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो क्या क्या सैलरी का ऑप्शन मिलता है। अगर उन कोर्स को कंप्लीट करते हैं, जूनियर अकाउंटेंट बनते हो 2 से 4 लाख का पैकेज है, अकाउंट मैनेजर बनते हो 3 से 5 लाख का पैकेज है, ह्यूमन रिसोर्स में जाते हो एचआर बनते हो, जो आपसे सैलरी पूछते हैं भाई कितना लेना चाहते हो, अगर आप पूछना चाहते हो 3 से 6 लाख का पैकेज आपको मिलेगा। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव बनते हो 2 से 5 लाख का पैकेज है, कंसल्टेंट बनते हो 3 से 4 लाख का पैकेज है, बिजनेस कंसल्टेंट कंसल्टेंट बनते हो 2 से 5 लाख का पैकेज, अकाउंटेंट बनते हो 3 से 5 लाख का पैकेज है। ये आप एवरेज इनकम कमा सकते हो अगर इन कोर्स को अच्छे से करते हो तो। बाकी भाई अपर और लोअर लिमिट कुछ भी नहीं है, जितनी जो नॉलेज जितना नॉलेज उस तरह से होता है, ये एवरेज हम देख रहे हैं जो कि मार्केट में चल रहे हैं, क्योंकि आजकल अगर एक अकाउंटेंट की जॉब खाली है तो 4 वहां पे करने वाले हैं, तो उस अकॉर्डिंग है ये। तो जॉब तो पता ही है कितनी कंपटीशन है जॉब में। आगे देखते हैं, अगर देखो बेटा आप आर्ट्स से हो, अगर आपने बीए 12th में आर्ट्स ले रखा है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। अगर आर्ट्स है तो आर्ट्स ले रखा है तो आप डीएड कर सकते हो, डीएड करके टीचर की जॉब कर सकते हो, बीएस बीएसडब्ल्यू कर सकते हो, फिर एमएसडब्ल्यू कर सकते हो, एलएलबी फाउंडेशन कर सकते हो, बीए प्लस एलएलबी कर सकते हो, आपके बीएल प्लस एलएलबी का भी ऑप्शन रहता है। और यहाँ अगर देखा जाए तो भाई और भी है, जो स्टूडेंट है साइंस आर्ट्स कॉमर्स सीयूटी की तैयारी कर सकते हैं, सीयूईटी वो चल रहा है, एमएटी मेट की तैयारी कर सकते हैं, नेट की तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, एलएलबी के साथ में करो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे एलएलबी साथ में करो, कि खाली यूपीएससी पता ही कितनी कंपटीशन है, उतना जल्दी जॉब निकलता नहीं है, तो साथ में आपको एलएलबी करना जरूरी है, बीए प्लस एलएलबी या बीए एमए करना चाहिए, एमबीए कर सकते हैं। अगर देखो एलएलबी फाउंडेशन डीएल डीटीएल डीएलएल एलएलएम ये सब कर सकते हैं, फैशन इंटीरियर में जा सकते हैं, बीए कर सकते हैं, बीए करने के बाद आपका बीपीटी एड पीटी टीचर एमए मास्टर इन कम्युनिकेशन बैचलर इन जर्नलिज्म एलएलबी एलएलएम बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस एमबीए बीएड एमएड गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। पता ही है गवर्नमेंट जॉब भी, जो भी तैयारी करो साथ में एक कोर्स साथ में करो बैकअप के लिए, हमेशा ध्यान रखना जो भी कोर्स करो, चाहे आर्ट्स हो साइंस हो कॉमर्स हो, जो भी स्ट्रीम से हो, आप जो भी चीजें सीख रहे हो, जो भी स्टडी कर रहे हो, साथ में आपको 2 बैकअप प्लान जरूरी है। एक एकेडमिक में कि भाई अगर ये नहीं बन पाए तो हम क्या क्या बन सकने की संभावना है, दूसरा फाइनेंस में कि अगर मम्मी पापा ने ये कंडीशन ठीक नहीं रही, अगर वो पेरेंट्स पैसे नहीं दे पा रहे हैं, अगर कुछ ऐसा हो जाए पैसे देने में असमर्थ हो, तो हम अपना बैकअप बना सके। तो दोनों चीजों का ध्यान रखना, ज्यादातर जो डिस्टेंस से कर रहे हैं उसको तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि भाई पैसा तो चाहिए चाहिए, तभी वो डिस्टेंस से कर रहे हैं, तो पैसा चाहिए तो उनको पैसा के तो बना के रखना ही है। जो रेगुलर कर रहे हैं वो भी साथ साथ में 2 कोर्स करें और इनकम का भी साधन करें। बीबीए एमबीए कर सकते हो, फॉरेन लैंग्वेज में डिप्लोमा कर सकते हो। आगे देखते हैं, कुछ कोर्स है जो कि भाई स्टूडेंट ज्यादातर करते हैं बीए करने के बाद, ओ सॉरी आर्ट्स के बाद, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, बी बीबीए बीएचएम बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट बीबीए इन इवेंट मैनेजमेंट भी अच्छा चलता है, ज्यादातर लड़कियों का बहुत ज्यादा स्कोप रहता है। फैशन डिजाइन इसमें भी बताइए आपको बहुत ज्यादा स्कोप रहता है, फाइन आर्ट्स परफॉर्मेंस आर्ट बीए प्लस एलएलबी जिसमें मैंने पहले ही बता दिया, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा, इन डिजाइन डिप्लोमा, टीचिंग जर्नलिज्म फोटोग्राफी एग्रीकल्चर, आगे सॉरी आर्किटेक्चर, इन सब में आप कर सकते हो डिप्लोमा। डिप्लोमा भी का आपको ऑप्शन है, डिग्री का भी ऑप्शन है, सर्टिफिकेशन का ऑप्शन है, कुछ भी कर सकते हो। और बीए करने के बाद अगर इनकम की तरफ देखें तो क्या क्या हो सकता है, इनकम के स्रोत क्या बन सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट बनते हो 2 से 4 लाख का पैकेज, जर्नलिस्ट बनते हो 3 से 5 लाख का पैकेज है, एचआर बनते हो तो 3 से 6 लाख का पैकेज है, पीआर ऑफिसर बनते हो 2 से 4 लाख 2 से 5 लाख का पैकेज है, सोशल मीडिया मैनेजर बनते हो तो 3 से 6 लाख का पैकेज है, म्यूजिशियन बनते हैं तो 2 से 5 लाख का पैकेज है, हिस्टोरिशियन बनते हैं तो 3 से 5 लाख का पैकेज है, सोशलिस्ट बनते हैं तो 2 से 5 लाख का पैकेज है, कंटेंट राइटर बनते हैं तो 3 से 6 लाख का पैकेज है, कॉपी राइटर बनते हो 3 से 5 लाख का पैकेज है,
इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनते हैं तो 3 से 6 लाख का पैकेज हो सकता है। आगे देखते हैं, कुछ डिप्लोमा कोर्स भी है जो शॉर्ट टर्म के हैं। अगर आप ये करते हो तो इसमें भी अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। ये डिप्लोमा कोर्स कोई भी कर सकता है, कोई इसमें आर्ट साइंस कॉमर्स का कोई वो नहीं है, कोई भी कर सकता है। एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया आजकल बहुत अच्छा चलता है और बिना इसके तो कुछ होता ही नहीं है। आपको पता है कि कुछ भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एनिमेशन मल्टीमीडिया में अच्छे पैसे कमा रहे हैं, और इसका स्कोप जब तक बच्चे हैं चलेगा। और आपको पता है कि बच्चे कभी खत्म नहीं होने वाले। कार्टून बना दो, कार्टून बना सकते हो, उसमें बहुत अच्छा स्कोप है। यूट्यूब में अपना कार्टून बना के चैनल बना के मोनेटाइज करके कमा सकते हो, तो 2 से 10 लाख की पैकेज है। तो देख लो कि अगर आपने यहाँ पे वहां पे 10 साल लगा के तब इतना इनकम नहीं कमा रहे हो जितना कि आप यहाँ 1 साल लगा के कमा रहे हो। तो ये कोर्स आपका आपका ना क्या कहते हैं, आपको स्किल इनहेंस कर देता है, इतना अच्छा स्किल इनहेंस कर देता है कि एकेडमिक से साथ साथ आपने स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर रखा है, तो आप बिल्कुल खतरनाक हो। इतना खतरनाक कि आप किसी भी फील्ड में कुछ भी कर सकते हो। सिर्फ एकेडमिक कोर्स करके कुछ नहीं होने वाला, आपको सपोर्ट के लिए चाहिए कुछ दूसरा कोर्स भी चाहिए। कुछ भी कर रहे हैं सपोर्ट के लिए डिप्लोमा कोर्स जरूर करें। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो वही 1 साल का कोर्स है, 2 से 16 लाख का पैकेज है। योगा टीचर बनते हैं, आजकल योगा का तो भगवान जानता है कितना ज्यादा स्कोप है। 2 से 4 का पैकेज है। हम लोग इंटरनेशनल योगा डे बनाने लगे हैं जब से हमारा बाबा रामदेव जी हैं, तब से तो देखो योगा का इतना प्रचार हुआ, इतना प्रचार हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने योगा को इतना ज्यादा कर दिया, इंटरनेशनल योगा डे बन गया। तो योगा का भी स्कोप बहुत ज्यादा है। और आज अनहेल्दी लाइफ इतना ज्यादा चल रहा है कि योगा को ना बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है। अगर आप योगा अच्छे से सीख लेते हैं तो आप कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं, जॉब ना करके कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा कमा सकते हैं। जैसे सिल्वर सिटी वगैरह देखो, योगा देके इतना अच्छा खासा कमा रही है। बहुत सारे लोग हैं। फोटोग्राफी कर सकते हैं, थोड़ा फोटोग्राफी का ना अब चलन कम हो गया जब से कि आपका वो आया, आपका एआई वगैरह आया, फोटोग्राफी कम हो गया। लेकिन फिर भी अभी स्कोप है, बचा हुआ है। 2 से 10 लाख का पैकेज में ट्रेवल एंड टूरिज्म ये बहुत सारे बूम पे है स्कोप, और ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। लोग हमेशा घूमेंगे और वो एक्सप्लोर करेंगे अपने आप को। तो ये हमेशा का रहेगा। तो 1.5 से 10 लाख का पैकेज इसके अंदर हो सकता है। इवेंट मैनेजमेंट ये भी अच्छा है, बर्थडे पार्टी कर लिया, शादी, एनिवर्सरी, बहुत सारे इवेंट होते हैं। कोई से भी इवेंट मैनेजमेंट करो, इवेंट मैनेज कर दो, अच्छा खासा पैसा ले लो। पैरामेडिकल कोर्स इसमें भी अच्छा कोर्स है, स्कोप है, 2 साल का है अपना, 1.5 से 6 लाख का इनकम है। नर्सिंग कोर्स करना चाहो तो अच्छे खासा प्राइवेट प्राइवेट अगर मेडिकल हॉस्पिटल में लगते हो तो भी इनकम की कोई कमी नहीं होती, 2 से 8 लाख कहीं नहीं गई। तो ये सब डिप्लोमा कोर्स है। आप जो किसी भी उससे हो तो ये आप कर सकते हैं। ज्यादातर लोग जो आर्ट्स के लोग होते हैं वो करते हैं। देखो कुछ डिप्लोमा कोर्स है, देखो और देखते हैं। रेडियोग्राफी एक्सरे टेक्नोलॉजी, ये साइंस के बच्चों के लिए है। रेडियोग्राफी एक्सरे टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑडिटरी एंड स्पीच थेरेपी, सेंटिक ऑप्टिमाइजेशन, सिविल इंजीनियरिंग, ये सब कुछ कोर्स जो है, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो अगर डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो वो अपना कमा सकते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी, डेंटल हाइजिस्टिंग, हेयरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच, नर्सिंग केयर असिस्टेंट, बहुत सारे कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है। 1 1.5 साल के कोर्स है ये सारे, जो लोग करते हैं और अच्छा खासा इनकम कमाते हैं। तो आप अपने एकेडमिक कोर्स, जो सर्टिफिकेट कोर्स, जो डिग्री कोर्स कर रहे हो, साथ साथ में डिप्लोमा कोर्स का भी बैकअप ले सकते हो। और अब मैं आपको बताऊंगा अभी एंड में, जो कि अभी बूम पे है इंडस्ट्री, बहुत ही ज्यादा बूम पे है। उसको अगर कर लिया तो सब कुछ पीछे छोड़ देंगे, सब कुछ पीछे, मतलब किसी का कुछ नहीं रखा। इतना ज्यादा इंडस्ट्री बूम पे है। और देखते हैं, देखो वो शॉर्ट टर्म कोर्स कुछ और भी है, देख लेते हैं। वेब डिजाइनिंग 6 महीने का है, 1.5 से 3 लाख का इनकम है। डिजिटल मार्केटिंग 6 महीने का, 2 से 5 लाख की इनकम है। और डिजिटल मार्केटिंग मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ना, अगले 5 6 साल में इतना बूम पे जाएगा कि सबको पीछे छोड़ देगा। हर छोटे छोटे इंडस्ट्री को खा जाएगा। जो डिजिटल मार्केटिंग इतना है कि हम इससे हर कस्टमर, हर बच्चे, हर लोग, गांव गांव, शहर से, हर सब जगह पहुंच सकते हैं, अपना प्रोडक्ट सर्विस दे सकते हैं। तो ये खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप ये कर देखो, अभी 2 से 5 लाख की शुरुआती में इनकी इनकम है, अगर ये बढ़ जाता है तो सोच लो कितना होगा। और इसका इंडस्ट्री बहुत है, अगले 15 20 सालों तक ना बहुत ही खतरनाक इंडस्ट्री बनने वाला है, ये देखना। सब कुछ खा जाएगा। ग्राफिक डिजाइन, टेली कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, 2 से 10 लाख का कंप्यूटर ऑपरेटर बन, टेली कोर्स करके कहीं भी अकाउंट मैनेज कर सकते हैं।
अब जो टेली कोर्स है, अब कॉमर्स का बीकॉम वगैरह कर रहे हैं तो उसके साथ टेली कोर्स होना जरूरी है। तो कभी भी देखो, एकेडमिक कोर्स के साथ, डिग्री कोर्स के साथ, सर्टिफिकेट कोर्स के साथ एक डिप्लोमा कोर्स जरूरी है, जो स्किल को आप डेवलप करें, तो ज्यादा खतरनाक बनता है वो। इंटीरियर डिजाइन, अगर आर्ट्स से है तो इंटीरियर डिजाइन कर लो, भाई जो भी कर रहे हैं, बीए बीकॉम कर रहे हैं तो सब ये कर लो। ब्यूटी पार्लर कोर्स, जब तक लड़कियां हैं, जब तक लेडीज है, जब तक फीमेल है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स बंद नहीं होने वाला। ये चीज ध्यान देना, ब्यूटी पार्लर का कोर्स या ब्यूटी पार्लर का जो इंडस्ट्री है, खत्म नहीं होने वाली जब तक आपका फीमेल है वर्ल्ड में, हमेशा चलेगा, बूम पे रहेगा। तो इसे ध्यान देख लो, आप इसे खुद ही सोच सकते हो कि ये इंडस्ट्री कब खत्म होगी। इसके लिए हम क्या ही बोलूं। कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स, ये भी चलेगा, क्योंकि कंप्यूटर के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो कंप्यूटर चलेगा। क्योंकि अभी डिजिटल मार्केटिंग में मोबाइल है, नहीं मोबाइल अभी इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है कि जो कंप्यूटर को खा जाए, अभी चलेगा। तो कंप्यूटर कोर्स भी बहुत अच्छा है। जहाँ भाई मोबाइल है तो आप खाली कंप्यूटर कोर्स का हार्डवेयर कोर्स कर रहे हैं, तो कंप्यूटर का चाहे तो मोबाइल का हार्डवेयर भी कर सकते हैं, दोनों कॉम आपका एक ही जैसा है, तो दोनों भी आप खतरनाक बन सकते हो। तो कंप्यूटर कोर्स का अगर हार्डवेयर कोर्स कर रहे हैं तो वो मोबाइल का भी कर लो। फोटोग्राफी, अब तो फोटोग्राफ आउटडेटेड हो रहा है, लेकिन फिर भी कर सकते हो, चलेगा। एयर होस्टेस, बहुत अच्छा है, जो सुंदर है बनो, बहुत अच्छा स्कोप है। कहीं न कहीं तो अभी चीजें हैं, आप दिखा सकते हो। इन सब चीजों के कोर्स के बहुत ज्यादा ही डिमांडेड है। आगे देखते हैं। जैसा मैंने बताया, मेरा फेवरेट कोर्स डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग ऐसा है जो कि भाई एआई, पता ही है, एआई लॉन्च हो चुका है और हमारे एलन मस्क बोलते हैं कि हम सबका जॉब खा जाएंगे। बिल्कुल है, एआई ने अपना आप देखा ही होगा। आप अगर न्यूज वगैरह सुनते हो, अगर आप करंट अफेयर से वास्ता रखते हो, अपने आसपास देखते हो, देख सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, कितना ज्यादा एआई ने खराब कर दिया है। एआई ने आपका इमेज जो डेवलप बनाते हैं, फोटोग्राफी बनाते हैं, वो खा गए। एंकर बन गए, एंकर खत्म कर दिए एआई ने तो इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक है डिजिटल मार्केटिंग सीखना। और जो डिजिटल मार्केटिंग अगर करते हैं तो नौकरी तो है ही, जितनी जाए जॉब्स, जॉब्स की तो बहुत ज्यादा डिमांड है, लेकिन इसमें जॉब्स के अलावा घर बैठे भी इनकम कर सकते हैं। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब हम डिजिटली करते हैं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, किसी से मिलना नहीं, कुछ नहीं करना। अपने घर में जो आपके पास रिसोर्स है, इनफ है, आपका जो भी रिसोर्स है इनफ है। हमें पता है, हमारे हर स्टूडेंट के हाथ में, हर पर्सन के हाथ में एक मोबाइल है, तो वो वहीं से स्टार्ट कर सकता है, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं इसका डिजिटल मार्केटिंग क्या है, थोड़ा ध्यान देते हैं। अब मैं बताऊं डिजिटल मार्केटिंग स्कोप सैलरी, तो थोड़ा सा देखते हैं। The scope of digital marketing refers to all the different ways business and individuals can use the internet and digital channels to promote their products and service। तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कि तरीका वो हर तरीका जिसमें हम अपने इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से, चाहे वो बिजनेसमैन हो या इंडिविजुअल हो, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करता है, दूसरों तक पहुंचाता है, दूसरों को दिखाता है, तो उसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। सिंपल सी भाषा अगर कहें तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, वो हर तरीका, वो सारे तरीके जिससे हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस को, चाहे अपने बिजनेस के लिए करें या अपने लिए करें, दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, दूसरों को सेल कर रहे हैं, दूसरों को सर्विस दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग एवरेज सैलरी की बात करूं तो एवरेज स्टार्टिंग सैलरी फॉर डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया 6 लाख पर ईयर, 50,000 पर मंथ नॉर्मल है। नो नो पैरार एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड टू बी डिजिटल मार्केटर। हाईएस्ट सैलरी टुडे डिजिटल मार्केट कैन अर्न 9.6 लाख पर ईयर, 80,000 पर मंथ। कोई बुरा नहीं है यार, घर बैठे सीख रहे हैं, घर बैठे कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, क्या ही दिक्कत है, ना किसी से मिलना, किसी से दिलना। और देखा जाए वास्तु शास्त्र में विश्वास है तो आपको नजर भी नहीं लगेगा। आपको कोई देखेगा ही नहीं, बंदा कहाँ जा रहा नहीं जा रहा। आप हमेशा देखोगे मैं घर में ही रहता हूँ, बंदा घर में रहता करता क्या है, किसी को नहीं चलेगा पता। और पैसे कमा रहे होंगे, जब भी बाहर निकलोगे विदेशी यात्रा करके आओगे, घूम के ही आओगे, लोग हैरत में रहेंगे आखिर ऐसा बंदा है, करता है क्या है, ना जॉब पे जाता, ना कुछ करता है, घर ही बैठा रहता है, कहाँ से पैसे आते हैं, कर हो क्या रहा है। तो आप खतरनाक बन के ना कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग, जिसे ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहा जाता है, इंटरनेट और डिजिटल संचार के अन्य रूपों का उपयोग करके संभावित ग्राहकों से जुड़ने के लिए
ब्रांडों का प्रचार है। इनमें से ना केवल ईमेल, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, वेब आधारित विज्ञापन शामिल है, बल्कि मल्टी चैनल के रूप में टेस्टेड और मल्टीमीडिया सम्मेलन भी शामिल है। जो भी चीज़ें आपके ये डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए सबसे अच्छा ये है कि आपका जो भी रिसोर्स है, जो एक सिंपल मोबाइल चाहिए, बस काफ़ी है। इसी मोबाइल से आप सीख सकते हो, इसी मोबाइल से कमा सकते हो, इसी मोबाइल से फाइनेंस का बैकअप कर सकते हो, इसी मोबाइल से जो भी डिग्री, डिप्लोमा, एकेडमिक जो भी कोर्स कर रहे हो, जो भी कोर्स कर रहे हो, उसका बैकअप प्लान कर सकते हो। फाइनेंस का भी। और अगर वो बन नहीं पाए तो यहाँ तो इसको भाई 9 लाख तो कहीं नहीं गए, कमा ही लोगे। और देखो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए किस तरह से क्या करें? हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग एंड जनरेट इनकम बाय यूजिंग दिस स्किल। धासु है। देखो स्टेप 1 की डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। तो सिंपली आपको लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक करके एड टू बास्केट करना है, बास्केट करके नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना, पेमेंट कंप्लीट कर देना है। जैसे ही कंप्लीट पेमेंट होता है, आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, आपको मेल और व्हाट्सएप पे आ जाएगा। आप सीखना स्टार्ट कर दें। जैसे आप सीखने लग जाते हो, सीखते सीखते आपकी बुद्धि खुलती है। अब हम आपसे जुड़े रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे हम हमें कहते हैं भाई साहब, सर हमने तो सीख लिया, सर हम तो सीख के मास्टर बन चुके हैं, अब हमें कमाने का बताओ, हम कमा कैसे सकते हैं? तुरंत ही आपको बताया जाएगा क्या काम करे कि आप 10-12 लाख रुपए कमा सकते हैं। ये तो मैं बहुत कम कह रहा हूँ, 10-12 लाख तो बहुत ही कम। और आपको कुछ उदाहरण दूं ना कि लोग कितना कमा रहे हैं, आपकी आंखें बाहर आ जाएगी। आप कहोगे यार डॉक्टर बन के भी क्या करना, सीए बन के भी क्या करना, 5-6 साल टेंशन लूं, इतना पैसा खर्च करूं, फिर बाद में कमाऊं, और वो भी कंप्लीट हो ना हो कुछ कह नहीं सकते। और हम बस साधन भी पेरेंट्स ने पैसे दे नहीं पा रहे। देखो भाई, आपको अपने पेरेंट्स का, अपने घर का बहुत ध्यान रखना है। जो भाई आंख बंद करके ना कबूतर की तरह बैठ जाते हैं, शिकारी नहीं है, वो भी कहीं नहीं शिकारी होते हैं। तो आपको आंख खुला रखना है। आपको दिख रहा है कि घर में पैसे नहीं है, आपको दिख रहा है पेरेंट्स का इतना कैपेबल नहीं है, आपको दिख रहा है भाई 2-4 साल के बाद मैं को कमाना पड़ जाएगा, मुझे शादी करनी पड़ जाएगी। आपको दिख रहा है 3-4 साल के बाद हमारा आगे फ्यूचर को समझ नहीं आ रहा, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे भेजे में घुस नहीं रहा। आपको दिख रहा है ये सब चीजें आपके अंदर है, आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। और आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो तो आप अपना ही फ्यूचर खराब कर रहे हो। अगर ये सब चीजें आपको दिख रहा है तो आपको बैकअप प्लान जरूर रखना चाहिए। बैकअप प्लान जरूर रख सकते हो। और इससे अच्छा बैकअप प्लान क्या है कि आपके पास रिसोर्स सामने ही है, आपके हाथ में है रिसोर्स, तो उसको यूज करना स्टार्ट कर दो। बस यूज करना स्टार्ट कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप ध्यान रखना आगे कि कैसे कैसे काम करते हैं। आपको आशा लगता है ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ध्यान रखना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि दोस्त भी देख के जागरूक हो जाए, उनको भी थोड़ा लगे कि भाई हम भी सीख सकते हैं कुछ भी, वो भी कमा सकते हैं, वो भी अपने बैकअप ले सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ कि क्या करना चाहिए वो भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।